हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी बेसिकली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कास्टिंग के बारे में देख रहे हैं, और स्पेशली कास्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनिशियली जो आपका मोल्डिंग सैंड हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कास्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हमारे जो पिछले वीडियो में हम लोग ने परमिएबिलिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है कि कैसे किस किस बेस पे परमेबिलिटी आपका हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, और उसका क्या इफेक्ट आपका अल्टीमेटली जो आप कास्ट प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखे थे। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिफैक्ट्रीनेस। ठीक है। रिफैक्ट्रीनेस क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग किसी भी सैंड मोल्डिंग सैंड में रिफैक्ट्रीनेस कम ज़्यादा करते हैं, और अल्टीमेटली अगर उसके कारण क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अगर कम है आपका रिफैक्ट्रीनेस तो क्या होगा, ये पूरा का डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और एक बात और दोस्तों, आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, जो पिछला वीडियो था परमेबिलिटी के बारे में, बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही प्रमोट करते रहिए दोस्तों, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें, और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग वीडियोस आप लोग के लिए अवेलेबल कराएं हमारे इस गेट मेंटर यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों। और कोई भी आपको नया सब्जेक्ट या नया कोई भी टॉपिक में अगर डाउट होता है, या उनका वीडियो आपको नहीं मिलता और आप चाहते हैं कि उनके रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक में, किस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग वीडियोस यहाँ पे शेयर करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दी सपोर्ट। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ रिफैक्ट्रीनेस। ठीक है। तो रिफैक्ट्रीनेस हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफैक्ट्रीनेस होता क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग आज देखते हैं। रिफैक्ट्रीनेस, ठीक है, सिंपल सा एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल, जो भी सैंड मटेरियल हम लोग यूज करते हैं कास्टिंग प्रोसेस में। क्लियर है। तो ये रिफैक्ट्रीनेस क्यों जरूरी है ये देखते हैं। तो किसी भी सैंड मोल्ड में, ठीक है, एक मैं बेसिक जो हमारा डायग्राम है वहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ कर देता हूँ कि जो हमारा डायग्राम है जो कास्टिंग सेटअप के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो चलिए, ये आपका पोरिन बेसिन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ये आपका पोरिन बेसिन है। क्लियर है। ये आपका पोरिन बेसिन है। ये पोरिन बेसिन हो गया आपका। वहां से आपका स्क्रू कनेक्टेड रहता है दोस्तों। ठीक है। जहां से आपका मोल्टेन मेटल स्क्रू से आपका रनर से होते हुए आपका जाता है जो भी आपका कैविटी है। क्लियर है। यहाँ पे आपका कैविटी रहता है। ये है आपका कैविटी। ये है आपका कैविटी। ठीक है। जिसपे मोल्टेन मटेरियल आपका पोर होता है। और ये डिस्कस करेंगे कि कैविटी आपका जो मोल्टेन मेटल है आपका फ्लो कहाँ से हो रहा है। ये बहुत डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से आप फ्लो करा सकते हो बॉटम गेटिंग सिस्टम में, जब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। गेटिंग सिस्टम कैसे होता है, क्या क्या गेटिंग सिस्टम है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपका कैविटी है, और ये जो पूरा पोर्शन है, जिस जो भी आउटर पोर्शन है, ये वाला जो आउटर पोर्शन है आपका, ये रहता है दोस्तों आपका पूरा का पूरा मोल्ड के अंदर। जो भी आपका जो भी सेटअप हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, कैविटी हो गया आपका, जो भी स्प्रू हो गया, रनर हो गया, गेट हो गया, ये पूरा का पूरा सेटअप जो रहता है आपके मोल्ड कैविटी के अंदर में रहता है। ठीक है। तो ये पूरा मोल्ड साइड से आपका गिरा रहता है ये मटेरियल। क्लियर है। अब रिफैक्ट्रीनेस स्पेशली अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन मटेरियल पोर करते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है। क्लियर। पोरिंग टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा रहता है। किसी भी मटेरियल की बात करूं, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, स्टील की बात करूं, जो भी है वो हाई टेम्परेचर में रहता है। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर सैंड पार्टिकल्स को मैं इस टाइप से इसका शो करूँ पार्टिकल्स के फॉर्म में, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, तो ये इसके वॉल में इस टाइप के रहेंगे। क्लियर है। जो भी जितने भी वहाँ पे अरेंजमेंट हमने डाला है, जो भी सैंड के अंदर है, वो अगर अगर उसका वॉल देखूं मैं, तो वो इस टाइप का रहेगा। क्लियर है। अब क्या होगा, रिफैक्ट्रीनेस क्या होता है और क्यों होना चाहिए, चलिए ये देखते हैं। तो रिफैक्ट्रीनेस दोस्तों, किसी भी सैंड मटेरियल की या किसी भी मोल्ड मटेरियल की वो क्वालिटी जो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर ले विदाउट ब्रेकिंग और विदाउट क्रैकिंग इन दी मोल्ड कैविटी, दैट इज कॉल्ड रिफैक्ट्रीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। क्लियर है।
अब ये मोल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग जो भी कास्टिंग यहाँ पे देखते हैं वो सैंड कास्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सैंड कास्टिंग में आपका जो सैंड मटेरियल है उसकी रिफ्रैक्टिवनेस कहलाएगी वो जितना हाई टेम्परेचर सस्टेन कर ले विदाउट ब्रेकिंग of your mold cavity, that is called refractoriness of that sand material। क्लियर है, ये आपका डेफिनेशन हो गया रिफ्रैक्टरीनेस का। क्लियर। अब इससे क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम एक आता है दोस्तों फ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है इसमें वो है फ्यूजन, जिसके कारण आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है वो है आपका फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ व्हाट, फ्यूजन ऑफ योर सैंड पार्टिकल्स। क्लियर है, ये जो आपका सैंड पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे जितने यहाँ पे, क्योंकि वॉल में तो आपके पार्टिकल के फॉर्म में अगर मैं शो करूँ तो ये पूरे वॉल में आपके सैंड पार्टिकल और आपका जो मोल्टेन मटेरियल है इसमें जाएगा, यहाँ पे पूरा आपका मोल्टेन मटेरियल रहेगा और डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा आपके सैंड पार्टिकल से। तो ऑब्वियस सी बात है हम चाहेंगे किसी भी मटेरियल की जब हम उसमें हाई टेम्परेचर मटेरियल डालें, मोल्टेन मटेरियल जब भी डालें, वो जो आपका सैंड पार्टिकल है वो फ्यूज ना हो। मीन्स आपका फ्यूजन जो होगा, आपका जो सैंड मटेरियल है वो उसमें अल्टीमेटली फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो अगर फ्यूजन हुआ तो वहां से आपका डिफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका आता है अगर रिफैक्ट्रीनेस आपकी जो भी मोल्डिंग सैंड मटेरियल है उसकी अगर रिफैक्ट्रीनेस कम है तो आपके सैंड पार्टिकल का फ्यूजन वहां पे स्टार्ट होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो फ्यूजन है दोस्तों ये डिपेंड करता है आपका जो भी आपका क्वार्ट्स है, क्योंकि सैंड जो आप यूज कर रहे हो सिलिका के फॉर्म में यूज करते हो, ठीक है। उसकी क्वांटिटी क्या है, वहां पे कितना मॉइस्चर है, कितना मॉइस्चर है, कौन सा बाइंडर आप यूज कर रहे हो, कौन सा क्ले आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका अल्टीमेटली वो कितना टेम्परेचर सस्टेन करेगा। तो मेनली जो आपका पॉइंट है जो इफेक्ट करेगा आपके रिफैक्ट्रीनेस को, दैट इज योर सैंड मटेरियल। मींस SiO2 जो भी क्वार्ट्स है आपका वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपका और उसका शेप जो रहता है वो भी इफेक्ट करता है आपके रिफ्रैक्टिवनेस का। जो आप सैंड पार्टिकल यहाँ पे यूज कर रहे हो वो उसका शेप क्या है, ठीक है, उसका साइज क्या है, शेप साइज उसका क्या है आपके सैंड मटेरियल का, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। बड़ा साइज का अगर आप ले रहे हो तो उसका रिफ्रैक्टिवनेस आपका कम होगा, ज्यादा होगा। छोटे साइज के सैंड पार्टिकल ले रहे हो उसका रिफ्रैक्टिवनेस कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर अल्टीमेटली मैं बात करूं तो जो सैंड पार्टिकल है उसका शेप है, आपका साइज है, जो मोल्डिंग कैविटी आप बनाए हो उसमें मॉइस्चर कितना है, क्ले कितना है, बाइंडर कितना है, ये पूरा इफेक्ट करता है आपके रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ दैट मोल्डिंग मटीरियल। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर है इसको मेजर कैसे करते हैं, कि हम कैसे बोलेंगे कि इसका जो रिफ्रैक्ट्रीनेस है किसी भी सैंड मटेरियल की वो ज्यादा है कम है, वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो वो डिफाइन करते हैं इसके सिंटरिंग टेम्परेचर, सिंटर टेम्परेचर। सिंटर टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर दोस्तों अलग होता है, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर अलग है, सिंटरिंग टेम्परेचर आपका अलग है। सिंटरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे पार्टिकल्स, सपोज यहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सैंड के पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स जब उसका लेयर बाय लेयर फ्यूज होना चालू होता है दैट इज कॉल्ड योर सिंटरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की अगर सैंड मटेरियल है, सैंड कास्टिंग की बात करूं मैं, तो उसमें अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्ट्रीनेस की, तो वो जो मेजर होगा उसका दैट इज उसका जो सेंटरिंग टेम्परेचर है वो उसका आपका मेजर होगा रिफ्रैक्ट्रीनेस का, कि इसका कितना टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं SiO2 की बात करूं, ठीक है, सैंड की बात करूं, तो उसका सेंटरिंग टेम्परेचर कितना है वहां से उसका मेजरमेंट होगा कि उसका रिफ्रैक्टिवनेस कम है ज्यादा है किसी भी सैंड मोल्डिंग मटेरियल की। उसमें जो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो उसका जो सेंटर टेम्परेचर है दैट इज द मेजर ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। क्लियर है। अब सेंटर समझ आ गया, सेंटर क्या होता है। सेंटर जो भी कांटेक्ट में रहते हैं आपके जो पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी पार्टिकल आपके कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो जो इसका लेयर बाय लेयर फ्यूजन होगा दैट इज कॉल्ड सिंटरिंग। मेल्टिंग इज डिफरेंट। मेल्टिंग
पॉइंट और सिंटरिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो जो आपका सिंटरिंग टेम्परेचर से इसको मेजर करते हैं, और सिंटरिंग टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन मेल्टिंग टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो रिफ्रैक्टिवनेस हम लोग जनरली समझते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मटेरियल पोर करेंगे उसमें तो वो फ्यूज होगा, मीन्स मेल्ट हो जाएगा, ये समझते हैं अपन। ऐसा नहीं है, फ्यूजन हो रहा है मीन्स उसका जो सेंटरिंग हो रहा है, जो भी पार्टिकल्स है उसका लेयर बाय लेयर उसका फ्यूजन हो रहा है, वो दैट पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ योर रिफ्रैक्टिवनेस। और सेंटरिंग टेम्परेचर ऑलवेज लेसर देन योर मेल्टिंग टेम्परेचर। क्लियर है। अब ये मेजर की बात हो गई, इफेक्ट की बात हो गई, डेफिनेशन देख लिए रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है। अब बात करते हैं भाई अगर रिफ्रैक्टिवनेस कम है तो वो डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें ये डिस्कस करते हैं कि डिफेक्ट आपका जो रिफ्रैक्टिवनेस कम होने के कारण कैसे उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस कैविटी को मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो हम लोग कैविटी तैयार किए हैं, दिस इज योर कैविटी, जो कि हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है ये। और यहाँ पे जो आपका आउटर पार्ट है, ये पूरा क्या है दोस्तों आपका, ये पूरा का पूरा आउटर पार्ट क्या है आपका, सैंड से ढका हुआ है। क्लियर है, ये पूरा आउटर पार्ट क्या है, ये सैंड से ढका हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ कैविटी का भी डायग्राम बना रहा हूँ, जो आपका स्प्रू है, फ्लोरीन बेसिन है, इसको मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका पूरा सैंड पार्टिकल्स है, क्लियर है, ये पूरा सैंड पार्टिकल है। अब इसमें आपने क्या डाल दिया दोस्तों, यहाँ पे डाल दिया है मोल्टेन मटीरियल। यहाँ पे आपने पोर किया है थ्रू आपके स्प्रू और रनर से, यहाँ पे आपका मोल्टेन मटेरियल यहाँ आ गया, क्लियर है, जो कि आपका बहुत हाई टेम्परेचर में है, हाई टेम्परेचर, क्लियर। अब क्या होगा, अगर उस पर्टिकुलर मटेरियल की जो कैविटी जिस मटेरियल का बनाए हो आप, ठीक है, उसका अगर रिफ्रैक्टिवनेस कम है, मींस वो हाई टेम्परेचर विथ स्टैंड नहीं कर पाएगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, उस केस में होगा उसका फ्यूजन। और फ्यूजन जो है, अगर मैं इस वॉल की बात करूं, सपोज यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, ये फ्यूज हो गया इतना पार्ट, ठीक है। अब ये फ्यूज होके कहाँ पे जाएगा, ये फ्यूज होके आपका जो जो कैविटी आप बनाए हो, जो जो शेप का आपको कास्टिंग बनाना है, उसके सरफेस में वो फ्यूज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब इसको मैं सॉलिडिफिकेशन करके इस पर्टिकुलर मटेरियल को बाहर निकालूंगा, तो उसका शेप कैसे रहेगा, अल्टीमेटली जब बाहर फाइनल इसका शेप कैसे रहेगा दोस्तों, इसका शेप आएगा जो आपका फ्यूजन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे आपका क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है इसके वॉल पे। और ये फ्यूजन कैसे हुआ है, इस टाइप से फ्यूजन हुआ है, यहाँ से अगर मैं देखूं, ठीक है, ये आपका फ्यूजन पार्ट है जो उसके सरफेस में स्टिक कर गया है, क्लियर है। और ये जो पार्ट कला, और ये जो आपका डिफेक्ट कहलाता है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्यूजन डिफेक्ट। और इसको मशीन करना, ये जो इसको मशीन करना, ये जो आपका सैंड फ्यूज होके, ये वाला जो सैंड यहाँ पे था, ये फ्यूज होके इसके वॉल में स्टिक कर गया, ठीक है। इसको मशीन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ ग्लासी नेचर, क्योंकि अल्टीमेटली वो ग्लास है, ग्लासी नेचर के कारण इस बहुत हार्ड हो जाता है। और इसको नॉर्मल मशीनिंग, जो भी आपका फाइलिंग वगैरह हम लोग करते हैं मशीनिंग करने के लिए, उससे ये क्लियर नहीं होता, उससे ये सरफेस से बाहर नहीं जाता, बहुत हार्ड होता है। तो एक प्रॉब्लम आता है आपका मशीनिंग में, ठीक है। जब भी इसको मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, इस जो सरफेस फ्यूज हुआ है, दैट क्रिएट्स डिफिकल्टी इन योर मशीनिंग प्रोसेस। और अल्टीमेटली अगर आपका रिफ्रैक्टिवनेस कम है तो आपका जो डिफेक्ट आता है वो फ्यूजन डिफेक्ट आपका आता है। देन सेकेंड डिफेक्ट क्या आएगा, फ्यूज होके हो सकता है इसका कुछ पार्ट, ये फ्यूज हुआ, कुछ पार्ट आपके हो सकता है मोल्टेन मटेरियल में भी चले जाए, हो सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में ये फ्यूज हुआ, कुछ पार्टिकल्स आपके चले गए मोल्टेन मटेरियल में। और अगर वो मोल्टेन मटेरियल में गए तो डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी, होमोजीनियस प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट का, वो होमोजीनियस प्रॉपर्टी नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं SiO2 की, इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा रहती है कंपेयर टू योर मेटल, ठीक है। तो जहां पे SiO2 गया है वहां पे आपका हार्डनेस क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। जहां पे SiO2 नहीं है वहां पे हार्डनेस लो हो जाएगा। तो आपका होमोजीनियस जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपका रिफ्रैक्टिवनेस सैंड मटेरियल का अच्छा नहीं है,
क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में और कुछ प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लूइडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें जो प्रॉपर्टी है सैंड मटेरियल की, वो हम लोग एंड करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जो स्टार्ट किया हूँ सैंड मटेरियल की प्रॉपर्टी से, उसका मेरा एक एम है, जो सैंड मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, लेकिन बेचारा जो सैंड रहता है वो बहुत सहन करता है यार, ठीक है। क्या क्या सहन कर रहा है ये, हाई टेम्परेचर सहन कर रहा है, जो आप मोल्टेन मेटल डाल रहे हो, ठीक है, प्लस हाई स्पीड से अगर मोल्टेन मेटल जा रहा है तो उसको इरोड होने से बचा रहा है। देन जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो उसका ड्राई स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, आपका ग्रीन स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, फ्लूडिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कोलैप्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो भाई एक जो ये पूरा सेटअप है वो क्या क्या प्रॉपर्टी दे रहा है आपको। जब आप गर्म चीज उसमें डाल रहे हो तो प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, जब वो ठंडा हो रहा है आपका मोल्टेन मटेरियल तो प्रॉपर्टी है। सैंड झेलता है ना, ये आपका जो सैंड है ये झेलता है, तभी तो आपको एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। अगर इसमें प्रॉब्लम ये सहना बंद कर दे, ये पेशेंस आपका अपना खो दे, टॉलरेंस जो ये कर रहा है ये खो दे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल, और प्रमोट करिए दोस्तों, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और अच्छे अच्छे वीडियो, और कोई भी वीडियो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक कवर करना है, वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ वो आपके गेट मेंटर यूट्यूब चैनल में श्योरली वो आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।